तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉग log 2x minus 1 to the base 2 should be greater than कुछ भी 5। अच्छा, तो स्टेप्स क्या क्या हैं, मतलब प्रोसीजर क्या है ऐसे इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। सबसे पहले तो आप स्टेप 1 है डोमेन निकालोगे। स्टेप 1 क्या है, फाइंड डोमेन। फिर डोमेन के बाद स्टेप 2 रिमूव लॉग। लॉग हटाओगे कैसे, डेफिनेशन से। जैसे अगर लॉग ए टू द बेस बी इक्वल्स टू सी, तो डेफिनेशन क्या कहता है, ए इक्वल्स टू बी की पावर सी। पर यहाँ इनइक्वालिटी होगा जैसे ऐसे, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगा अगर बेस 1 से बड़ा है, और अगर बेस 1 से छोटा है तो क्या होगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगा। यहाँ समझा दिया था मैंने पहले ही, ठीक है। तो रिमूव लॉग। स्टेप 3, लॉग को रिमूव करने के बाद आपका जो भी सोल्यूशन आएगा, तो टेक इंटरसेक्शन बिटवीन सॉल्यूशन एंड डोमेन फॉर फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, लॉग रिमूव करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका आप इंटरसेक्शन ले लेना, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में डोमेन क्या होगा, तो इस लॉग का जो आर्गूमेंट है 2x माइनस 1, ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x जो है वो बड़ा होना चाहिए 1/2 से। तो ये तो डोमेन है, मतलब हमारा जो भी सोल्यूशन आएगा वो इसके अंदर आ सकता है, मतलब 1/2 से इन्फिनिटी, इससे आगे आगे आ सकता है, इससे कम नहीं आ सकता। 1/2 भी नहीं रख सकते, 1/2 रखोगे तो जीरो जाएगा, और लॉग का जो आर्गूमेंट है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अब सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो बेस है वो कितना है, वो 2 है, 1 से ज़्यादा है, तो ये ऐसे ओपन होगा ना, 2x माइनस 1। इनइक्वालिटी मतलब जो ग्रेटर देन साइन है वो मेंटेन रहेगा, स्विच नहीं होगा, 2 की पावर 5, ठीक है। या इसको तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो, ये कितना लिखा हुआ है, log 2x माइनस 1 टू द बेस 2। और इस तरफ क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 5 है ना, तो 5 को कैसे लिखेंगे, 5 को ऐसा नहीं लिख सकते, log 2 और 2 की पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं, ये 5 ही तो है। 2 की हम क्या पावर करेंगे कि 2 की पावर 5 आएगा, तो 5। तो आप देख रहे हो बेस कितना है, 2 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये जो आर्गूमेंट है 2x माइनस 1 ये भी बड़ा होगा 2 की पावर 5 से, ठीक है। तो वही किया है मैंने यहाँ पर भी, अब इसको सॉल्व कर दिया, यानी कि 2x माइनस 1 ये बड़ा हो जाएगा, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, यानी कि 2x शुड बी ग्रेटर देन 33। तो x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 33/2 से, ठीक है। तो अब ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है इसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लो। तो डोमेन क्या कहता है, डोमेन कहता है कि 1/2 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे कहीं 1/2 होगा, तो डोमेन कहता है इससे ज़्यादा होना चाहिए। और हमारा आंसर क्या आया है 33/2, तो हमारा आंसर कहता है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये खुद ही आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, x जो होगा वो 33/2 से इन्फिनिटी तक, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, log x² माइनस 3x टू द बेस 0.6 should be less than log x माइनस 2 टू द बेस 0.6। ये इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल है, पहले डोमेन निकाल लो, x² माइनस 3x, x² माइनस 3x जो है वो क्या क्या होगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव होना चाहिए, एंड ये भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए x माइनस 2, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये पॉजिटिव होना चाहिए और x माइनस 2 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे वही फाइनल डोमेन है, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है वो तो यही है ना। तो जो x की जो भी वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। अच्छा, अब इसके रूट्स क्या हैं, 0 और 3। तो हमें पता है ये पॉजिटिव कहाँ होता है, रूट्स के बाहर। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है। और ये पॉजिटिव कहाँ आएगा, 2 से ज़्यादा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल हमारा जो डोमेन आएगा वो आएगा 3 से इन्फिनिटी। ठीक है। यहाँ चाहो तो नंबर लाइन पे भी ले सकते हो, 0, 3 और 2। तो ये क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 3 से इन्फिनिटी। और ये क्या कह रहा है, 2 से इन्फिनिटी। तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, केवल इतना है ना, 3 से इन्फिनिटी। तो यही हमारा क्या है, डोमेन है। तो आई होप डोमेन समझ में आया होगा। अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लॉग रिमूव करके। यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.6 है, बेस देख रहे हो, बेस जो है हमारा 1 से कम है, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन स्विच हो जाएगा। यानी कि कैसे लिखेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रेटर देन एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन एक्स माइनस 2। पलट गया ना। अब इसको सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x यानी कि माइनस 4x प्लस 2 शुड बी पॉजिटिव। अब यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, रूट्स के बाहर। ये पॉजिटिव कहाँ होता है, रूट्स के बाहर। तो रूट्स तो निकालो पहले, रूट्स क्या बनेगा इसका, जो रूट्स होंगे यहाँ से वो होगा 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 8 अपॉन 2। तो 4 प्लस माइनस ये 2√2 अपॉन 2। तो रूट्स क्या बना, 2 प्लस माइनस √2। तो ये पॉजिटिव कहाँ होता है, रूट्स के बाहर। तो हमारे यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 माइनस, रूट्स के बाहर कैसे लिखते हैं, माइनस माइनस इन्फिनिटी से 2 माइनस √2 यूनियन 2 प्लस √2 से इन्फिनिटी। अब फाइनली इसका जो ये तो हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, डोमेन के साथ। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ले लो। तो सॉल्यूशन क्या आया है मेरा, 2 माइनस √2 से, मतलब जो सॉल्यूशन है मेरा, इसके इधर इधर और इसके इधर इधर। अच्छा, यहाँ इक्वलिटी थी क्या, अरे यहाँ इक्वलिटी थी, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे क्लोज लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये मेरा सॉल्यूशन आया है। ठीक है, ये सॉल्यूशन आया है मेरा। और डोमेन क्या कहता है, डोमेन कहता है 3 से इन्फिनिटी। अब 3 किधर होगा, ये 3 से ज़्यादा है तो 3 इधर होगा ना। तो मेरा डोमेन क्या कहता है, 3 से ज़्यादा, 3 से इन्फिनिटी। यही डोमेन था ना, देख लो इधर, 3 से इन्फिनिटी। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इतना। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा मेरा, एक्स यहाँ से 2 प्लस √2 से इन्फिनिटी। यही फाइनल सोल्यूशन है, 2 प्लस √2 से इन्फिनिटी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो फिर से वही, पहले मैंने क्या निकाला, डोमेन। डोमेन कैसे निकाला, डोमेन निकाला कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x माइनस इन्फिनिटी से 0 और 3 से इन्फिनिटी। और साथ में x माइनस 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 3 से इन्फिनिटी। तो मेरा मतलब आंसर इससे इसके अंदर आएगा, 3 से इन्फिनिटी के अंदर। ठीक है, अब मैंने सॉल्यूशन किया कैसे, लॉग को रिमूव करके। तो मैंने बेस देखा 0.6 यानी कि 1 से कम है। तो बेस अगर 1 से कम होगा तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, जो कि पलट गया, देख सकते हो। अब पलटने के बाद सॉल्व कर लिया इस इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमने सिखाया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो कि कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो मेरा जो रूट आया वो आया 2 प्लस माइनस √2। तो ये आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होता है। तो ये जो सॉल्यूशन आया है ना, इसका इंटरसेक्शन ले लिया डोमेन के साथ। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया है। ठीक है, चलो एक और कर लिया। जैसे लॉग मॉड x माइनस 3 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन,
चलो 0 कर दिया, ठीक है, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले डोमेन निकालो। तो डोमेन क्या होगा, मॉड लॉग का आर्गूमेंट क्या है, ये मॉड x माइनस 3, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, सब कुछ, बस 3 नहीं आना चाहिए। आप 3 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते 3 रखते ही लॉग का आर्गूमेंट 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड होगा। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। बेस क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो इनइक्वालिटी जो होगा वो मेंटेन ही रहेगा। और 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब ये तो मॉडुलस इनइक्वालिटी है, तो बहुत बार क्या हुआ है, मॉड x माइनस 3 जो है x, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। मॉड के अंदर जो भी बैठा है ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस 3 क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये मैंने कराया हुआ है ना कि मॉड x अगर a से ज़्यादा है तो x क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -a यूनियन a से इन्फिनिटी। तो यहाँ भी मॉड के अंदर कौन बैठा है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 क्या होगा, -1 से तो कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा, तभी इसका मॉड लेंगे हम। तो मतलब x माइनस 3 का मॉड लोगे तो वो 1 से ज़्यादा आएगा। तो x क्या आएगा, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी में 3 जोड़ो तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। यहाँ 3 ऐड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है, लॉग हटाने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिला। अब फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन ले लेंगे किसके साथ, डोमेन के साथ। तो डोमेन क्या था, डोमेन तो मेरा r था, बस 3 नहीं था। तो अगर मैं r का इंटरसेक्शन लेता हूँ किसके साथ, किसी भी के साथ भी, एनीथिंग के साथ, तो एनीथिंग ही आ जाता है। तो मेरा सोल्यूशन यही आ जाएगा। अब इसमें देखो, इस सोल्यूशन में 3 तो नहीं आ रहा, 3 आ रहा है तो उसको निकाल के फेंको, तो ये आ रहा माइनस इन्फिनिटी से 2, 4 से इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मेरा फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन वो यही आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें 3 नहीं आ रहा ना, तो क्यों निकालेंगे 3 को जब आ ही नहीं रहा, तो यही आंसर है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लॉग x माइनस 1 0.9 ये बड़ा है लॉग x माइनस 1 0.09। एक काम करते हैं, 3 लिख लेते हैं, ठीक है, 0.3। तो बेसिकली ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, तो कैसे करें, तो सिंपल है, पहले डोमेन निकाल लो। x माइनस 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो x जो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ गया इसका, x शुड बी 1 से इन्फिनिटी, यही मेरा डोमेन आ गया। हमेशा ध्यान रखना, डोमेन हम ओरिजिनल क्वेश्चन से निकालते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ बेस देखो 0.3 है, यहाँ 0.09 है, बेस तो अलग अलग है, तो सेम बेस बना सकते हैं क्या इसको, तो हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। लॉग x माइनस 1 0.3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ से लिख सकते हैं लॉग x माइनस 1 और 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लॉग x माइनस 1 और 0.3 शुड बी ग्रेटर देन, ये जो पावर 2 होता है ये बाहर आके 1/2 आ जाएगा, लॉग x माइनस 1 0.3। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। लॉग a बेस की पावर m होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/m log a टू द बेस b, ठीक है। ये जो बेस के ऊपर पावर होता है ना वो बाहर आता है तो 1/m हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बनेगा, 2 log x माइनस 1 0.3 इज ग्रेटर देन log x माइनस 1 बेस 0.3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0.3 शुड बी ग्रेटर देन log x माइनस 1 0.3, ठीक है।
अब देखो बेस सेम है ना, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। बेस सेम हो गया ना, इधर भी 0.3 हो गया, इधर भी 0.3, पर 1 से कम है, तो इसलिए इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगी। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन x माइनस वन। इसको इस तरफ बुला लो, x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वन शुड बी नेगेटिव। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस वन, और यहाँ क्या बचेगा माइनस वन शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ से रूट क्या क्या आया 1 और 2, तो ये नेगेटिव कहाँ होता है बिटवीन द रूट्स, यानी कि 1 से 2। ठीक है, तो यही मेरा सॉल्यूशन आया है 1 से 2। अब इसका इंटरसेक्शन ले लो डोमेन के साथ। फाइनल सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का यानी कि 1 से 2 का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, डोमेन के साथ। डोमेन क्या कहता है मेरा 1 से ज़्यादा आना चाहिए ना आंसर, मतलब 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 से 2 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही मेरा फाइनल सॉल्यूशन है। तो मतलब x ये होना चाहिए, ओपन 1 से अच्छा क्लोज 2 पे। ठीक है, ओपन 1 से क्लोज 2। तो यही हमारा आंसर है। 2 पे जस्ट क्या हो रहा होगा, इक्वालिटी आ जा रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बेस ले लिया चलो 3x, ये बड़ा होना चाहिए 1 से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। तो वही सबसे पहले डोमेन निकालो, डोमेन। तो डोमेन क्या होगा फाइनली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि क्या कर सकते हैं यहाँ से x इंटू एक्स माइनस वन, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो डोमेन क्या आया यहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा डोमेन इसका फाइनल ये नहीं आया, तुम्हें एक चीज़ और निकालना होगा। 3x जो है वो ये क्या होना चाहिए, ये 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 0 से 1/3 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। ठीक है, पर हमारा काम चल जाएगा कैसे, हम ये केसेस बना के करेंगे ना, क्योंकि हमें मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया तो डोमेन आएगा, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम डोमेन इतना ही निकालो। ठीक है, इसको हम मतलब केसेस के बीच में हैंडल कर लेंगे, इतना जो इतना पार्ट है वो केसेस में हैंडल कर लेंगे। तुम देखो करने जाओगे तो तुम्हें खुद ही पता चलेगा, तुम देखोगे कि बेस वेरिएबल है, तुम यहाँ ये देखते हो बेस वेरिएबल है, तो इनइक्वालिटी स्विच होगी कि नहीं होगी ये किस पर डिपेंड करता है, बेस पे। तो इसीलिए केसेस बनाना पड़ेगा। केस 1 क्या कहता है कि चलो बेस अगर जो मेरा बेस है 3x, वो अगर 0 से 1 के बीच में है तब क्या होगा, यानी कि x 0 से 1/3 के बीच में है तो क्या होगा। तो अगर बेस तुम्हारा 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा ना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इस इनइक्वालिटी को पलट दो, ऐसे लेस देन वाला बना दो, यहाँ ग्रेटर देन वाला है। 3x की पावर 1, 3x की पावर 1 कितना होता है 3x, तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव कहाँ होगा, रूट्स के बीच में, यानी कि x जो होगा वो 0 से 4, पर मैंने तो x लिया था 0 से 1/3, मेरा x कितना आया था 0 से 1/3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि जो केस बनाते हैं ना केस, तो बिटवीन द इनसाइड द केस हम इंटरसेक्शन लेते हैं केस के अंदर, क्योंकि केस मैंने क्या लिया था 0 से 1/3, पर मेरा आंसर आ रहा है 0 से 4। ठीक है, ओपन 0 से 1/3, तो इंटरसेक्शन ले लो, आंसर क्या आ रहा है 0 से 4, और यहाँ पे कहीं 1/3 होगा, पर मेरा केस क्या था 0 से 1/3, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा इतना पार्ट। तो मेरा फाइनल सोल्यूशन क्या आ जाएगा यहाँ से, मतलब केस 1 से जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 0 से 1/3। ठीक है, केस 1 से जो सोल्यूशन आया, और केसेस के बीच में यूनियन लेते हैं। उसी तरह से केस 2 क्या होगा, केस 2 अगर मेरा बेस 1 से ज़्यादा हो, 3x जो है वो 1 से ज़्यादा हो, यानी कि x ग्रेटर देन 1/3,
तो अगर बेस 1 से ज़्यादा होगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन मेंटेन रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आएगा, आउटसाइड द रूट, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब इसका जो है सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन ले लो केस के साथ, मतलब केस क्या था मेरा, 1/3 से 1/3 से इधर इधर, ये केस था। पर मेरा आंसर क्या आया है, कहीं इधर 0 होगा कहीं इधर 4 होगा, आंसर क्या आया है 4 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 0। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 4 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। अब केस 1 से सॉल्यूशन ये आया है, केस 2 से सॉल्यूशन ये आया है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। जो सॉल्यूशन आएगा तुम्हारा, सॉल्यूशन वो क्या होता है हमेशा, केसेस के बीच में यूनियन, सॉरी, जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो केसेस के बीच का यूनियन आएगा, केस 1 का यूनियन लोगे केस 2 के साथ, ठीक है ना। तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने डोमेन निकाला, वैसे इसका अगर क्वेश्चन बस इतना होता कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, चलो इसके बाद में करा देता हूँ उसको, फिर डोमेन निकालने दो। अभी तो फिलहाल तुम इतना डोमेन निकालना, और इसकी ये जो है ये कहाँ काउंट हो जाएगा, केस में। तो डोमेन कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव, यानी कि एक्स जो होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब दूसरा, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, पलटूंगा कैसे, मतलब अगर मान लो इक्वालिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग 3x इक्वल्स टू 1, अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती तो मैं तो इसको सिंपल सॉल्व कर देता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x की पावर 1, तो सॉल्व कर देता यहाँ से, ठीक है। पर यहाँ पे, और यहाँ से आंसर क्या आता था 0 और 4, पर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है ना, इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी कैसे पलटेगा, वो तो बेस पे डिपेंड करता है ना। अगर बेस 1 तो इसीलिए मेरे को केस बनाना पड़ा, एक बार बेस मैंने लिया 0 और 1 के बीच में, और एक बार केस लिया मैंने 1 से ज़्यादा। अब जब हम केस बनाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आता है, तो इस सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेते हैं केस के साथ। ऐसी जो हमें ये सॉल्यूशन मिला, इसका इंटरसेक्शन लिया मैंने केस के साथ। तो फाइनली ये दो सॉल्यूशन, केस 1 से ये सॉल्यूशन मिला मेरे को, और केस 2 से ये। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, केस 1 और केस 2 का यूनियन ले लेंगे। तो जो सॉल्यूशन मिला है मेरे को, अभी सॉल्यूशन मिला है, फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो वो क्या मिला है, 0 से 1/3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये सॉल्यूशन मिला है। ओपन 0 से ओपन 1/3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब फाइनल सॉल्यूशन कैसे आएगा, फाइनल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का आप इंटरसेक्शन लोगे डोमेन के साथ। तो डोमेन क्या कहता था, डोमेन कहता है माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। डोमेन कहता है कि 0 और 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो डोमेन कहता है, देख रहे हो। और मेरा सॉल्यूशन कहता है 1/3, तो वो तो 0 से कहीं ज़्यादा होगा, और 4, तो सॉल्यूशन क्या कहता है 4 से इन्फिनिटी, और कहाँ से कहाँ तक 0 से 1/3, तो ये रहा 0 पे ओपन और 1/3 पे क्लोज। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट केवल इतना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी, यही आंसर है, ठीक है। तो x जो है वो 4 से इन्फिनिटी होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा।